अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास की साइंस की बुक का 5th यूनिट है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है या वज़न रखती है वो मैटर है। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ स्पेस ली हुई है या आपको जो फील हो रही हैं, जैसे हवा भी हो गई, पानी हो गया, लिक्विड चीज़ें हो गई, सॉलिड चीज़ें हो गई, तो वो सब मैटर होता है। लिविंग नॉन लिविंग सब उसमें शामिल है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि चेंजेस क्या क्या होते हैं मैटर में। और चेंजेस दो किस्म के होते हैं, फिजिकल चेंजेस यानी कि ऊपर ऊपर से जो चेंज होगा किसी की शक्ल में या बाकी इस तरह, और कुछ होंगे केमिकल चेंजेस जिसमें जिसमें पुराने किस्म के मैटर से कोई नई किस्म का मैटर बनेगा, जैसे लकड़ी के जलने से कोयला बन जाता है। तो लेसन शुरू करते हैं। पहले हम इस यूनिट के एसएलओज देख लेते हैं जो इस यूनिट में डिस्कस होंगे। सबसे पहले है चेंजेस इन मटेरियल, कि मटेरियल में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। सेकंड है मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जैसे हीटिंग और कूलिंग से। उसके बाद होगा प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद होगा कि आप लोग डिज़ोल्विंग मटेरियल्स, इन चीज़ों को घोला कैसे जाता है, और एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस, आप उस चीज़ को तेज़ कैसे कर सकते हो। उसके बाद होगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक कंसनट्रेशन ऑफ सिंपल सोल्यूशंस। और फिर है ऑब्जर्व चेंजेस इन मटेरियल्स दैट मेक न्यू मटेरियल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक डिकेइंग एंड बर्निंग, जैसे केमिकल चेंजेस हो गए। और फिजिकल केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स कुछ होंगी। और फिर डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन मटेरियल। अब आपने देखना है अपने आपके इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे मेटल में चेंजेस हो रहे होते हैं जो कि आप देख सकते हो, ऑब्जर्वेबल है। उसमें नई कोई चीज़ नहीं बनती, चीज़ों की सिर्फ शक्ल, उसकी शेप, साइज़ या फिर कलर वगैरह ये चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप अगर चीनी को घोल दो पानी के अंदर तो वो चीनी भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है, लेकिन उसकी अब इस पानी के अंदर चीनी के बहुत छोटे छोटे ज़रात हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो उस पानी में घुल चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये कैन है और उसको क्रश कर दिया गया है, तो ये है तब भी कैन ही, लेकिन उसकी शेप चेंज हो गई है। यहाँ पे इस पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया गया है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। आपने देख लिया कि पहले एक पूरा पेपर था और अभी उसके छोटे छोटे पीसेज हो गए हैं। जैसे ये चौक है, उसके छोटे छोटे पीसेज हो गए। तो ये जो चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके बारे में हम फर्दर इस यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट। व्हाट इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट? चेंज ऑफ स्टेट होता क्या है? हीटिंग और कूलिंग कैन चेंज अ मटेरियल फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड द मटेरियल स्टेज द सेम। मटेरियल वही रहता है लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे पानी को अगर आप ठंडा करो तो वो बर्फ़ बन जाती है, गर्म करो तो वो बर्फ़ वापस लिक्विड पानी बन जाएगी। तो उसका सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, चीज़ मटेरियल जो है वो सेम ही रहता है। उसकी एग्जांपल है जैसे वैक्स, जब आप मोमबत्ती को जलाते हो तो मोमबत्ती पहले सॉलिड शेप में है, जब वो उसको आग लगती है तो वो मेल्ट हो जाती है। इसी तरह वो पिघली हुई मोमबत्ती थोड़ी देर आप छोड़ दो, उसको बुझा दो, तो वो ठंडी होकर वापस वो मोमबत्ती की तरह या वो सख्त सी वैक्स बन जाती है। तो हीटिंग और कूलिंग से क्या हो रहा है? सॉलिड कैन बिकम लिक्विड्स एंड लिक्विड कैन बिकम सॉलिड, लेकिन द मटेरियल स्टेज द सेम। मटेरियल वही होता है। जैसे मोमबत्ती की मिसाल थी तो मोमबत्ती में मोम ही रहा था, मोम ही था जब वो लिक्विड में हुआ, मोम ही था जब वो सॉलिड था। इसी तरह मक्खन को अगर आप मेल्ट करो तो अगर वो सॉलिड बार में है तब भी मक्खन ही है, और जब उसको आपने हीट दिया तो वो मेल्ट हो गया तब भी वो मक्खन ही है। चीज़ वही रहती है लेकिन सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो इस टॉपिक में आपने याद रखना है कि हीटिंग चेंजेस सम सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। हीट क्या करती है? सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देती है। एंड कूलिंग चेंजेस सम लिक्विड इनटू सॉलिड, वो लिक्विड उस चीज़ों को सॉलिड में चेंज कर देता है। कि नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड, कोई नई चीज़ नहीं बनती। दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब है कि आप पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ आप चेंज कर सकते हो, उस प्रोसेस को रिवर्स करते हो। सेम पानी से बर्फ़ बना सकते हो, फिर उसको वापस पानी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या आपने देखा कि मैटर्स जो हैं वो हीट और कूल करने से उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए। आपने पिक्चर में ये जो चेंजेस हो रहे हैं आपने इनको नोट करना है और लिखना है साथ कि इसमें क्या हो रहा है। कैंडल वैक्स मेल्टिंग, तो इसमें हीट से हो रहा है या कूलिंग से होगा? अब वाटर है, फ्रीजिंग इनटू आइस, पानी से बर्फ़ बन रही है, तो ये कूलिंग से होगी या हीटिंग से होगी? इसी तरह चॉकलेट का मेल्ट होना और बटर का मेल्ट होना। अभी जो हमने पढ़ा है कि स्टेट चेंज होती है मैटर की, तो वो प्रोसेसेस उनको क्या कहते हैं, वो प्रोसेस कौन से होते हैं? वट आर चेंजेस ऑफ स्टेट? चेंज ऑफ स्टेट क्या होती है? मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय गेनिंग और लूजिंग हीट। वो गेनिंग और लूजिंग हीट यानी कि गर्म हीट एब्जॉर्ब करने से या लूज़ करने से, ठंडा होने से स्टेट चेंज कर लेता है।
तो पहला चेंज हम यहाँ पे पढ़े मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या होती है, उसमें सॉलिड चीज़ लिक्विड बन जाती है। सॉलिड क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। और अब सॉलिड लिक्विड बन रहा है तो हीट इज़ एडिड, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड बन जाता है। अब आपने ये जो यहाँ पे एक रिएक्शन सा दिया हुआ है ना, ये आपने नोट डाउन करना है नोटबुक पे कि मेल्टिंग में क्या हो रहा है, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। दूसरा प्रोसेस है जो कि चेंज लाता है स्टेट ऑफ मैटर में, वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड बन रहा होता है। जैसे आप पानी को फ्रीज़र में रख दो तो वो बर्फ़ बन जाएगी। लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड, हीट इज़ रिमूव्ड, यानी उसमें से हीट ख़त्म हो जाती है और वो ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म इख्तियार कर लेता है। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया फ्रीजिंग। थर्ड प्रोसेस है बॉइलिंग। अब बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड को इतना गर्म किया जाता है कि वो स्टीम बन जाता है और इस तरीके से गैसी हालत में चेंज हो जाता है, और जिससे बाद में बादल बनते हैं। तो लिक्विड चेंज होता है गैस में बॉइलिंग से। नेक्स्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, बॉइलिंग के बगैर वैसे ही लिक्विड की सरफेस से, जैसे ये पानी है तो लिक्विड की सरफेस से जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में शामिल होना शुरू हो जाते हैं गैस बन के। जैसे आप कपड़ों को हवा में सुखाते हो, जब आप गीले कपड़े डालते हो तार के ऊपर, तो हवा गुजरती है और उनमें से वाटर के पार्टिकल्स को अपने साथ शामिल कर लेती है, और वो जो सारा पानी कपड़ों में था वो हवा में शामिल होकर गैस बन जाता है। यानी कि विदाउट हीटिंग जब लिक्विड गैस बनता है तो वो इवेपोरेशन कहलाती है। लेकिन जब आप हीट करो और तब लिक्विड गैस बने तो उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फ़र्क है, लेकिन प्रोसेस दोनों में सेम हो रहा होता है, लिक्विड से गैस बन रही होती है। और लास्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, जो गैस होती है वो वापस लिक्विड बन जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप ठंडे पानी का ग्लास अगर आप रखें तो ग्लास के बाहर पानी के कतरे जम जाते हैं। अब ग्लास लीक तो नहीं कर रहा होता, तो वो पानी कहाँ से आ रहा होता है, जो हवा में मौजूद पानी के कतरे ऑलरेडी गैसी फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसे ही वो इस पानी के ठंडे ग्लास के साथ टकराते हैं तो वो गैस से वापस लिक्विड बन जाते हैं और वहीं पे चिपक जाते हैं। यानी कि गैस, ये जो स्टीम या गैस सी फॉर्म थी लिक्विड की, वो वापस पानी बन रही होती है। सॉलिड चीज़ों के ज़रात बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे का जुड़े हुए होते हैं। जब इनको हीट दी जाती है तो ये इनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर होकर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं तो अब अगर आप लिक्विड को मज़ीद गर्म करो तो ये ज़रात मज़ीद एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और गैसी हालत में चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से जब सॉलिड्स को हीट दी जाती है तो उसके ज़रात तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब दूर हो जाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, और मज़ीद हीट दी जाए तो वो मज़ीद दूर हो जाते हैं एक दूसरे से और गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। अब जो प्रोसेस हमने पढ़े हैं जो कि मैटर में चेंज लेके आते हैं, उनका ये एक चार्ट है। अगर आप ये चार्ट याद रख लो या अपनी नोटबुक पे नोट कर लो तो आपको बहुत हेल्प होगी प्रोसेस को समझने में। तो इनमें मेजर जो 3 स्टेट्स हैं उनका नाम लेके हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड में बन रहा है तो वो मेल्टिंग हो रही है, जब लिक्विड गैस में बन रही है तो वो बॉइलिंग हो रही है, और जब गैस वापस लिक्विड बन जाएगी तो वो कंडेंसेशन होगी, और लिक्विड जब फ्रीज़ हो जाएगा और सॉलिड बन जाएगा तो उसको हम फ्रीजिंग कहेंगे। अब इस टॉपिक में जो याद रखने की चीज़ है कि हीटिंग कॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एंड कूलिंग कॉज फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस कूलिंग के हो गए और ये 2 प्रोसेस हो गए हीटिंग के। मैटर चेंजेस स्टेट नॉट टाइप। मैटर की सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज हो रही है, उसकी टाइप चेंज नहीं हो रही। पानी का पानी ही है वो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में था, फ्रीज होकर बर्फ़ बन गया या फिर भाप बन गया, वो पानी है। नो न्यू मटीरियल इज़ फॉर्म्ड, कोई नया चीज़ नहीं बनी है बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक सॉल्यूशंस। अ सॉल्यूशन इज मेड व्हेन अ सोल्यूट लाइक शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट। जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में घुल जाती है तो हम उसको कहते हैं सोल्यूशन बन गया। मोस्टली जो सोल्यूट होते हैं वो सॉलिड चीज़ें होती हैं, और जो सॉल्वेंट होती हैं जो कि दूसरी चीज़ को अपने अंदर घोल लें वो लिक्विड होती हैं, जैसे कि दूध हो गया या पानी हो गया। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं कि तकरीबन सारी चीज़ों को या बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है। तो उस सोल्यूशन में वीक और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशंस कौन से होंगे, कि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कौन सा होगा, जिसके अंदर जो सोल्यूट है उसकी तादाद ज़्यादा हो, ठीक है, और वीक सोल्यूशन कौन सा होगा जिसमें सोल्यूट की तादाद कम हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक गिलास में 5 चम्मच चीनी डाली हुई है और एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डाली हुई है, तो ये जो सोल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें सोल्यूट की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है और इसमें सोल्यूट की मिकदार कम है, तो ये वीक सोल्यूशन है, या डाइल्यूट सोल्यूशन भी कहते हैं इसको, और इसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को, जैसे कि ये मेंशन है यहाँ पे, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। इनमें पानी की अमाउंट जो है वो सेम ही है, पानी सेम ही है, लेकिन जो सोल्यूट की मिकदार है वो उसमें डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा है सोल्यूट और इसमें कम है।
अब एक और सोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है कि हाउ कैन वी मेक मटेरियल्स डिज़ोल्व फास्टर। हम चीज़ों को जब डिज़ोल्व कर रहे हो, सोल्यूशन बना रहे हो, घोल रहे हो, तो हम उनको फास्टर या जल्दी कैसे घोल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ डिज़ोल्विंग। डिज़ोल्विंग है क्या? डिज़ोल्विंग हैपन्स व्हेन अ सॉलिड मिक्सेस कम्प्लीटली विद इन अ लिक्विड एंड सीम्स टू डिसअपियर। अब कोई सॉलिड चीज़ जैसे चीनी हो गई, वो किसी लिक्विड में मुकम्मल तौर पर घुल जाए और नज़र ना आए आपको, डिसअपियर हो जाए, उसको हम कहते हैं डिज़ोल्विंग। ये घुल गई है कोई चीज़। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम इस डिज़ोल्विंग के प्रोसेस को तेज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है स्टेयरिंग, हिलाने से। अगर आप चीनी डाल दो ग्लास पानी के अंदर और उसको छोड़ दो तो वो खुद ब खुद शायद घुल जाए कुछ टाइम बाद, लेकिन अगर आप उसको हिलाते रहो तो वो बहुत जल्दी घुल जाएगी, क्योंकि वो जो चीनी के ज़रात हैं वो पानी के साथ ज़्यादा रगड़ खाएंगे और ज़्यादा जल्दी उसमें घुल जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप उसको गर्म कर दो। जो भी लिक्विड है, पानी है, जो सोल्यूशन आप बना रहे हो, उसको गर्म करोगे तब भी उसके ज़रात जो हैं, जब आप गर्म करते हो तो उनके ज़रात तेज़ी से हरकत करना शुरू हो जाते हैं। जब वो तेज़ी से हरकत करेंगे तो खुद ही उस चीनी के साथ हिलेंगे और उसको जल्दी घोल देंगे। या एक तीसरा मेथड भी यूज़ हो सकता है, स्मॉलर पीसीज। आप उस चीनी का या जो भी आप चीज़ यूज़ करें उसमें डिज़ोल्व करने की, उसको मज़ीद आप छोटा कर लो, उसको पीस लो, उसका पाउडर बना लो, तब भी वो जल्दी घुल जाएगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर एक पूरा क्यूब और डालो तो इसका सरफेस एरिया, यहाँ पे पानी लगेगा, यहाँ पे पानी लगेगा, यहाँ पे पानी लगेगा। सरफेस एरिया कम है ना, लेकिन अगर आप छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो इस पूरे के गिर्द पानी लगेगा, तो यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये जल्दी घुल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट मेक न्यू मटेरियल। अब पहले जो हमने चेंजेस पढ़े थे उसमें कोई न्यू मटेरियल नहीं बना था, लेकिन इन चेंजेस में हमारे पास न्यू मटेरियल बनेगा। अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज। जो ऐसा चेंज हो जिसमें न्यू मटेरियल बन रहा हो ना, तो उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। जो पिछले चेंज थे उनको फिजिकल चेंज कहा गया था, कि बाहर से सिर्फ देखने में चीज़ चेंज हो रही है, असल में उसकी मटेरियल या टाइप चेंज नहीं हो रही। तो व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज? अ केमिकल चेंज हैपन्स व्हेन a new material is formed. The new material has different properties from the original one. अब जो नई चीज़ बनेगी वो पिछली चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। वो कैसे? मिसाल के तौर पे बर्निंग एक ऐसा चेंज है जिसमें जैसे आपने पेपर को या लकड़ी को जलाया तो ऐश और स्मोक, राख और धुआं बनेगा। तो धुआं और राख दोनों जो है वो कागज़ से और लकड़ी से टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो ये हो गया केमिकल चेंज। कागज़ का बन गया धुआं या राख, और इस तरह इस लकड़ी का बन गया राख भी और कोयला भी हो सकता है। तो ये कोयला और लकड़ी टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बर्निंग एक केमिकल चेंज है जिसमें उस चीज़ से, पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनती है और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि कोयले से वापस लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। एक दूसरी मिसाल है रस्टिंग, यानी कि जंग लग जाना। अभी लोहे की चीज़ों को आपने अक्सर देखा होगा, अपने इर्द गिर्द लोहे का कोई फर्नीचर हो या दरवाजे खिड़कियाँ हो, उनको भी जंग लग जाता है। और जंग क्या होता है? वो रस्ट सा होता है, ऑरेंज से कलर का, उस लोहे की चीज़ को पूरा कवर कर लेता है। अब क्या होता है, जो लोहा होता है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक नया केमिकल रस्ट बना लेता है, ठीक है। रस्ट एक नई टाइप ऑफ एलिमेंट है, वो बन जाता है, नया मटेरियल बन गया। अब रस्ट वाले नेल को वापस इस तरह से नहीं किया जा सकता। आप उसको खुरच के साफ कर सकते हो ऊपर से, रस्ट वाला हिस्सा वापस लोहा नहीं बन सकता। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। उसके बाद एक और केमिकल चेंज है डीकेइंग। डीकेइंग का मतलब होता है गलना सड़ना चीज़ों का। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रूट को रख दो और कुछ टाइम के बाद वो फ्रूट जो है वो काला हो जाए, उस पर फंगस लग जाए या बैक्टीरिया उसको खाना शुरू कर दे, वो ब्लैक सा हो जाए एप्पल, तो ये डीके हो जाता है, इनके ख़राब होना शुरू हो गया। तो आप उसको वापस फ्रेश नहीं कर सकते। अब जो फ्रूट ख़राब हो गया है ना, वो पुराने फ्रूट से बिल्कुल डिफरेंट है। वो उसकी टेस्ट भी वैसा नहीं है, स्मेल भी वैसी नहीं है, और वो उसकी गजाइत भी वैसी नहीं है जैसे फ्रेश फ्रूट की थी। तो टोटली एक न्यू मटेरियल बन गया है। तो ये केमिकल चेंज था। तो इस टॉपिक में आपने याद रखना है कि बर्निंग मेक्स न्यू मटेरियल, जलने से नया बनता है। रस्टिंग फॉर्म रस्ट यानी कि जंग लगने से जंग बनता है। दीज केम चेंजेस आर यूजुअली नॉट रिवर्सिबल। ये चेंजेस जो है केमिकल रिवर्सिबल नहीं होते। डिकेइंग चेंज मटेरियल्स इनटू न्यू सब्सटेंसेस। जो डिकेइंग है, इनकी चीज़ों का गलना सड़ना, उससे नई चीज़ें बन जाती हैं। द न्यू मटेरियल हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और जो नई चीज़ बनती है वो पिछली से डिफरेंट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस को कंपेयर करेंगे और उनमें डिफरेंसेस देखेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? फिजिकल चेंज, नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड। और केमिकल में चेंज में क्या होता है? अ न्यू मटेरियल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में, कि एक में नई चीज़ नहीं बनती, दूसरे में नई चीज़ बन रही। तो फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है
कि आइस जैसे वाटर मेल्ट होके वाटर बन गई, इसी तरह शुगर क्यूब्स हैं उसको पानी में घोल दिया, या कैन है क्रश्ड उसको आपने ऐसे मोड़ दिया, क्रश कर दिया, या पेपर को काट दिया। तो ये सारे जो चेंजेस थे ये फिज़िकल चेंज थे, यानी चीज़ों की शक्ल या बज़ाहिर सूरत चेंज हुई है, उसमें से कोई नई चीज़ नहीं बनी। पेपर के बेशक छोटे टुकड़े हो गए हैं लेकिन हैं वो फिर भी पेपर ही। अभी कैन की शक्ल चेंज हो गई है लेकिन फिर भी वो कैन ही है, एलुमिनियम से ही बना हुआ है, उसकी नई टाइप या कोई नया मटेरियल नहीं बना। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कि कागज़ का जलना, उससे राख बन जाती है, नेल को जंग लग गया है, जैसे नेल को जंग लग गया है, सेब जो है वो गल सड़ गया है, ठीक है, जैसे अंडा था कच्चा था अब आपने उसको फ्राई कर दिया है, तो इसमें एक नई चीज़ बनी हुई है जो कि पिछली से बहुत मुख्तलिफ है, और केमिकल चेंजेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो एक कंपैरिजन चार्ट है दोनों के दरमियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद हो जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा फिज़िकल और केमिकल चेंज में फ़र्क। फिज़िकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू मटेरियल फॉर्म, अ न्यू मटेरियल इज़ फॉर्म। केमिकल चेंज में फिज़िकल चेंज होता है, शेप में, साइज़ में, स्टेट में चेंज होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाना। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर प्रोड्यूस, नई खसूसियात पैदा हो जाती है। जैसे लकड़ी कोयला बन गया, वो मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात वाला, काले रंग का हो गया है, उसका टेक्स्चर डिफरेंट हो गया है। इसी तरह जो फिजिकल चेंजेस है ऑफन रिवर्सिबल, ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आपने जो कैन क्रश किया था अगर आप उसको प्रॉपरली किसी मशीन के साथ या थोड़े के साथ ठीक कर सकते हो, उसको पुरानी शक्ल में लेके आ सकते हो। जैसे पेपर आपने काट दिया था तो अगर आप उसको वापस पानी में घोल दो और फिर उसके बाद दोबारा उसमें मशीन में डाला जाए तो एक नई पेपर की शीट उससे बन जाएगी, वो है पेपर ही, उससे नई चीज़ नहीं बन रही कुछ। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, उनको वापस चेंज नहीं किया जा सकता। और उनकी मिसालें कुछ दी हुई फिजिकल चेंज की, मेल्टिंग, डिजॉल्विंग और क्रशिंग वगैरह। और इसकी एग्जांपल क्या है, बर्निंग, रस्टिंग, डिकेइंग और कुकिंग। जब इनकी मिसालें याद होंगी तो आप खुद ब खुद इसके डिफरेंसेस भी आपके जहन में आ जाएंगे। ये एक एक्टिविटी है आपके लिए कि आपके पास कुछ डिफरेंट चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपने बताना है कि कौन सा चेंजेस हो रहा है। जैसे यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल है या केमिकल है। चैप्टर 5 के तमाम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हमने। अब उसकी एक्सरसाइज है, पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके बाद CRQs और इन्वेस्टिगेट है, और उसके बाद आपके पास कम से कम 15 क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं जो कि SLO बेस हैं, वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है। अगर आप वो तैयार कर लो तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगी। होप सो आपने सारे क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लिए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।